Hello everyone, welcome to the Pahari Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो केमिस्ट्री पे रहेगा एंड टुडेज अवर टॉपिक ऑफ कंसर्न इज कॉमन एंड द केमिकल नेम्स ऑफ सम कंपाउंड्स. ये रहेगा क्योंकि केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्योंकि हमको एग्जामिनेशन में कभी क्वेश्चन पूछता है, कुछ केमिकल नेम्स दे देता है, कुछ कंपाउंड्स दे देता है, उसके हमको यूजेस बताने पड़ते हैं या हमको क्या करना पड़ता है, कोई कॉमन कंपाउंड दे देगा, उसका हमको कॉमन नेम पता होना चाहिए, प्लस उसके हमें जितने केमिकल नेम्स हैं वो पता होने चाहिए और उसके हमको केमिकल फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए, केमिकल फॉर्मूलाज भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर का ये फोकस रहेगा इस बार के जितने भी स्टेट पीसीएससी एग्जाम्स हों या चाहे नीट के एग्ज़ाम हो, उसमें ये टॉपिक ऑफ कंसर्न रहता है जो हमारा कॉमन एंड द केमिकल नेम्स ऑफ सम कंपाउंड्स रहता है. ठीक है, इसमें एग्जामिनर ये फोकस करेगा कि या तो वो केमिकल नेम ऑफ कंपाउंड पूछेगा या उसके केमिकल फॉर्मूलाज पूछेगा या उसके यूजेस पूछेगा. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो जो हमारा ये टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा, एक तो ये टेबलेटेड फॉर्म में रहेगा, जितना भी हमारा ये पूरा टॉपिक है टेबलेटेड फॉर्म में रहेगा. इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड, उसके बाद हम इसके साथ डिस्कस करेंगे आपके साथ केमिकल फार्मूलाज और इसके यूजेस, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है. आपके नीट्स एग्जाम्स हों या जितने भी स्टेट पीसीएससी एग्जाम्स हो या एसएससी के एग्जाम्स हो, उसमें ये क्वेश्चन 101% आते ही आते हैं. सो सबसे पहले अगर हम एक कंपाउंड ले लें, हमारे पास आता है एक्वा फोर्टिस या इसको हम स्पिरिट ऑफ नाइटर भी कहते हैं. एग्जामिनर एक कंपाउंड का नाम देगा जिसका नाम वो होगा एक्वा फोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नाइटर. तो एग्जामिनर ये पूछेगा कि आप हमें बताएं कि एक्वा फोर्टिस या स्पिरिट ऑफ नाइटर का केमिकल नेम क्या है या केमिकल नाम क्या है, तो हमें वहां पे मार्क करना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड. फिर एग्जामिनर ये क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करेगा कि हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है. सो नाइट्रिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला रहता है वो HNO3 रहता है. अब देखो एक क्वेश्चन को वो कितने वे में पूछ सकता है, या कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड पूछ लेगा या केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड पूछ लेगा या उसका केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा या उसके कुछ यूजेस पूछ लेगा. ठीक है जी. सो एक्वा फोर्टिस या उसका दूसरा नाम वो पूछेगा स्पिरिट ऑफ नाइटर, या उसका केमिकल नेम पूछेगा जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, या उसका केमिकल फार्मूला पूछेगा जो केमिकल फार्मूला हमारे पास है HNO3 या उसके बाद उसके वो यूजेस पूछ लेगा. सो एक्वा फोर्टिस जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, दैट इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव. वो किसके लिए यूज होता है, एक्सप्लोजिव के लिए. ठीक है जी, किसके लिए यूज होता है, एक्सप्लोजिव के लिए. एक पॉइंट तो ये रहेगा कि एक्सप्लोजिव के लिए यूज होता है. फिर इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स. जितने भी फर्टिलाइजर्स होते हैं या कुछ ऐसे फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन नाइट्रिक एसिड से होती है. ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे पास क्योंकि एग्जामिनर का ये फोकस रहेगा कि वो पूछेगा हमें कि बताएं यूजेस ऑफ दिस एक्वास फोर्टिस. सो उसके बाद अगर देखें नाइट्रिक एसिड, इसका जो केमिकल नेम है वो तो नाइट्रिक एसिड है. ठीक है जी. सो नाइट्रिक एसिड इज आल्सो कॉल्ड एज एक्वा फोर्टिस. एक पॉइंट रहेगा. और एक्वा फोर्टिस या नाइट्रिक एसिड का ये काम रहता है कि जितने भी मेटल्स होते हैं इनमें से एक्सेप्शन है, एक तो गोल्ड और दूसरा जो हमारा प्लेटिनम होता है, ये जो होता है क्या, इनको डिसॉल्व ये नहीं कर सकता. ठीक है. सो नाइट्रिक एसिड is also called as aqua fortis because all the metal except this gold and platinum can be dissolved in this acid. एक तो ये पॉइंट रहेगा. उसके बाद रहेगा दिस इज अ कलरलेस फॉर्मिंग लिक्विड. ये कलरलेस फॉर्मिंग लिक्विड रहता है. एंड द एक्वा सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड. ठीक है जी, ब्लू लिटमस
रेड हो जाता है. सो दैट इज वाई इट इज एसिडिक इन नेचर. ठीक है जी. उसके बाद अगर हम देखें ये जो हमारा एक्वा फोर्टिस है, इसका जो केमिकल फार्मूला रहेगा वो HNO3 रहेगा. एंड इट इज आल्सो यूज फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ, लाइक गोल्ड की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है, प्लेटिनम की प्योरिफिकेशन के लिए यूज होता है, और सिल्वर की प्योरिफिकेशन के लिए ये यूज होता है. ठीक है. तो ये सारे टॉपिक, ये जो पॉइंट रहेंगे ये आपको अपने माइंड में फिट कर लेने हैं, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी एंगल से ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है. ठीक है. सो एक्वा फोर्टिस के ऊपर आई थिंक इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी रहेगी, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में वो डाल लेते हैं. ठीक है. चाहे नीट्स के एग्जाम हो, स्टेट पीसीस हो, या SSC के एग्जाम हो. ठीक है. सो ये इसका जो टॉपिक ऑफ कंसर्न रहेगा आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा. फिर उसके बाद जो हमारा सेकंड कंपाउंड रहता है, वो हमारा जो सेकंड कंपाउंड है, ठीक है, उसका नाम है बेकिंग सोडा. ठीक है. एग्जामिनर पूछ लेगा कि बताएं कि बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम है वो क्या रहेगा. सो जो केमिकल नेम उसका रहेगा वो रहेगा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा. ठीक है. ये जो केमिकल नाम है हमको याद रखना पड़ेगा. ठीक है जी. सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा. फिर इसका एग्जामिनर जो होगा वो पूछेगा क्या, केमिकल फार्मूला. सो केमिकल फार्मूला आपके सामने है, NaHCO3 इसका जो है वो क्या रहेगा, केमिकल फार्मूला रहेगा. फिर एग्जामिनर इसका यूज पूछ लेगा. ठीक है जी. व्हाट इज दिस यूज ऑफ दिस बेकिंग सोडा. सो बेकिंग सोडा इज द मेन इंग्रेडिएंट विच इज यूज्ड इन बेकिंग. जो बेकिंग में मेन इंग्रेडिएंट रहता है वो बेकिंग सोडा रहता है. और ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड रहेगा वो रहेगा ब्लू विट्रोल. ठीक है जी. ब्लू विट्रोल हमारे पास रहेगा. सो ब्लू विट्रोल का जो केमिकल नाम रहता है वो रहता है कॉपर सल्फेट. याद रखें जितने भी एस्पिरेंट्स हैं कि जो ब्लू विट्रोल है उसका जो केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा कॉपर सल्फेट. और इसका केमिकल फार्मूला एग्जामिनर अगर पूछेगा तो आपको मार्क करना पड़ेगा. आपकी OMR शीट हो या CBT एग्जामिनेशन मोड पे एग्जामिनेशन हो तो आपको वहां पे मार्क करना पड़ेगा CuSO4H2O. ये रहता है हमारा ब्लू विट्रोल का केमिकल फार्मूला. अगर ब्लू विट्रोल की यूज पूछ ले, सो ब्लू विट्रोल इज यूज्ड इन इंसेक्टिसाइड. एक तो ये इंसेक्टिसाइड जितने भी होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स उसमें यूज होता है. कुछ जर्मीसाइड्स होते हैं. ठीक है जी. जर्मीसाइड्स जो होते हैं उसमें यूज होता है. ठीक है. एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर बैटरी. इट इज आल्सो यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर बैटरीज. जितनी भी हमारी बैटरीज होती हैं उसके इलेक्ट्रोलाइट्स में भी ये यूज होता है. सो ब्लू विट्रोल जो होता है उसका जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा कॉपर सल्फेट. और जो उसका केमिकल फार्मूला रहेगा दैट इज योर CuSO4H2O हमारा इसका केमिकल फार्मूला रहेगा. फिर हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड आ जाएगा. सो हमारे पास नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो रहेगा हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर. ये आपने काफी बार पढ़ा भी होगा. और ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा काफी बार एग्जामिनर क्वेश्चन में, इससे पहले भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, चाहे नीट्स एग्जामिनेशन हो, स्टेट PSCs हो, SSC हो, CGL के एग्जामिनेशन हो, उसमें ये जो कॉमन नेम रहते हैं कंपाउंड के ये भी पूछते हैं. और ब्लीचिंग पाउडर या बेकिंग सोडा मैक्सिमम टाइम आ चुका है. सो जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर रहेगा उसका जो केमिकल नेम रहेगा, सो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नाम रहेगा वो हमारा रहेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. दिमाग में फिट कर लें जितने भी एस्पायरेंट हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का जो नाम रहता है दैट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. और जो इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा आपका CaOCl2. ठीक है. CaOCl2 दैट इज योर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. और अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का अगर वो हमें
पूछ लेगा यूजेस, दैट इज योर, ये जो ब्लीचिंग पाउडर रहता है इसका अगर वो यूजेस पूछ लेगा, सो ब्लीचिंग पाउडर इज मेनली यूज इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, हमारी जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं उसमें यूज होता है, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिन, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनिन जितना होता है उनको ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें तो हमारे पास आ जाता है जो कंपाउंड रहेगा, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा, एक तो इसको ब्लीच बोलेंगे या इसको हम एंटीफोमिन बोलेंगे या इसको क्लोराइड ऑफ सोडा बोलेंगे। अब देखो कितने सारे नाम हैं और कितने तरीके से एग्जामिनर इसको फ्रेम कर सकता है एग्जामिनेशन में। सो जो ब्लीच या एंटीफोमिन या क्लोराइड ऑफ सोडा होता है, इसका जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा हमारे पास सोडियम हाइपोक्लोराइड। क्या रहेगा? सोडियम हाइपोक्लोराइड। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा दैट इज योर NaOCl। दोबारा सुन लें, NaOCl रहेगा। और जो यूज रहेगा हमारा ब्लीच या एंटीफोमिन या क्लोराइड ऑफ सोडा का, सो सोडियम हाइपोक्लोराइड इज यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल फॉर ब्लीचिंग, प्योरिफिकेशन, ब्लीचिंग, उसके बाद सरफेस प्योरिफिकेशन, वाटर डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज होता है। ठीक है जी, किसके लिए यूज होता है? वाटर को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, वाटर को डिसइंफेक्शन के लिए यूज होता है। और ऑडर रिमूवल के लिए भी ये यूज होता है। अपने दिमाग में ये फिट कर ले, दैट इज द ब्लीच और एंटीफोमिन और क्लोराइड ऑफ सोडा। जो इसका केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा सोडियम हाइपोक्लोराइड, और जो इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा हमारा NaOCl, और इट इज यूज्ड फॉर वाटर डिसइंफेक्शंस और ऑडर रिमूवल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द नेक्स्ट जो हमारे पास कंपाउंड रहेगा दैट इज योर बोरेक्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बोरेक्स का जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट, या इसको हम बोलेंगे सोडियम बोरेट। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला है आपके सामने है, इसको आप याद कर लें, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आएगा। सो बोरेक्स किसके लिए यूज होता है? अगर इसके यूजेस देखें, सो बोरेक्स जो हमारा एक क्लीनर होता है उसके लिए यूज होता है। उसके बाद ये इंग्रेडिएंट रहता है पेंट्स में, जितने भी हमारे पेंट्स होते हैं उनमें ये यूज होता है। उसके बाद अगर देखें हमारे पास जितने भी हर्बिसाइड्स होते हैं उनमें यूज होता है। उसके बाद अगर देखें बोरेक्स हमारे टूथपेस्ट में यूज होता है, हमारी जितनी भी टूथपेस्ट हैं उसमें यूज होता है। उसके बाद काफ़ी सारी जो स्किन क्रीम्स होती हैं उनमें यूज होता है। मॉइस्चराइज़र के लिए ये यूज होता है, जितने भी हम मॉइस्चराइजर्स होते हैं या मैक्स टू मैक्स कह सकते हैं उनमें भी जो है बोरेक्स यूज होता है। ठीक है। सो जो बोरेक्स है उसका जो केमिकल नाम रहने वाला जो है वो रहेगा हमारे पास सोडियम टेट्राबोरेट डिकाहाइड्रेट, या इसको हम सोडियम बोरेट्स भी कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर देखें हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा दैट इज योर कैलमोनिल। ठीक है, कैलोमिल्स आ जाएगा। ठीक है। सो कैलोमिल्स का जो हमारे पास केमिकल नाम रहेगा उसका नाम रहेगा हमारे पास मर्क्यूरियस क्लोराइड। याद रखें, मर्क्यूरियस क्लोराइड रहने वाला है। और जो इसका केमिकल फार्मूला है दैट इज योर Hg2Cl2। याद रखें, Hg2Cl2 रहने वाला है। और इसका जो यूज रहेगा इट इज यूज इन फंजीसाइड या फंगीसाइड्स में इसका यूज होता है। ठीक है। और इसको पहले हम क्या करते हैं दैट इट वाज प्रीवियसली यूज्ड ट्रीटेड मलेरिया एंड येलो फीवर के लिए भी ये यूज किया जाता था।
ठीक है, याद रखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जामिनेशन में इसके आने के चांसेस बनते हैं। उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड आता है जिसको हम कहते हैं कार्बोरेंडम। क्या कहते हैं? कार्बोरेंडम। बहुत ज्यादा कार्बोरेंडम, ठीक है जी, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इसका अगर वो केमिकल नाम पूछेगा तो इसका केमिकल नाम रहेगा हमारे पास सिलिकॉन कार्बाइड। क्या रहेगा? सिलिकॉन कार्बाइड। और जो इसका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा SiC। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये यूज़ करते हैं हम कभी पॉलिशिंग के लिए, ठीक है जी, इसके लिए यूज़ करते हैं हम पॉलिशिंग के लिए। कभी कभी इसको हम यूज़ करते हैं पॉलिशिंग के लिए, ग्राइंडिंग के लिए और एंटी स्लिप एडिटिव्स के लिए भी इसको हम यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके जो साइंटिफिक नेम है, कॉमन नेम है या केमिकल फॉर्मूलाज है, आपको याद करने ही करने हैं। बोरिंग है या इंटरेस्टिंग है, दैट डजंट मैटर, ओनली द थिंग इज मैटर कि आपको एग्जामिनेशन में इनको आना ही आना है, या तो केमिकल नाम या इसका केमिकल फॉर्मूला या इसके यूजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें, हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में अगर देखें हमारे पास आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको हम फिनाइल भी बोलते हैं, फिनोल भी बोलते हैं, या इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी बेंजीन फेनिक एसिड भी इसको हम बोलेंगे। सो इसका जो कॉमन नेम रहेगा वो रहेगा हमारे पास इसका फिनोल। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा, याद रखें केमिकल फॉर्मूला एग्जामिनेशन में पूछते हैं या उसका केमिकल नाम पूछते हैं। सो इसका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा C6H5OH रहेगा इसका फिनोल का। सो जो हमारा ये फिनोल या कार्बोक्सिलिक एसिड है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंटीसेप्टिक एजेंट। ये किसके लिए यूज होता है? एंटीसेप्टिक एजेंट यूज होता है। उसके बाद डिसइंफेक्टेंट, जितने भी हमारे घर में होते हैं डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, ठीक है जी, किसी इन्फेक्शन हो जाता है हमारे घरों में या डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज या वायरसेस पनपते हैं हमारे फ्लोर्स हों या जितनी भी हमारे घर के हाउस होल्ड होते हैं वो हमारे हाउस होल्ड क्लीनर होते हैं, उसके लिए ये यूज होता है। सो इट इज ऑल्सो एक्ट एज द डिसइंफेक्टेंट, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट इन हाउस होल्ड क्लीनर। याद रखें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट पॉइंट पे, सो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है हमारा कॉस्टिक सोडा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्टिक सोडा। सो कॉस्टिक सोडा का जो हमारे पास केमिकल नेम रहने वाला है दैट इज द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या रहेगा कॉस्टिक सोडा का केमिकल नेम? दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला रहने वाला है वो रहेगा KOH। याद रखें KOH। सो दिस कैस्टिक सोडा दैट इज यूज्ड इन पोटेशियम सोप एंड डिटर्जेंट इन लिक्विड फर्टिलाइजर। सो जो ये कॉस्टिक सोडा रहता है ये किसके लिए यूज होता है? हमारा जितना भी पोटेशियम, जितने भी हमारे पोटेशियम सोप्स होते हैं उसके लिए यूज होता है, डिटर्जेंट के लिए यूज होता है, और जितने भी हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर्स होते हैं, जितने भी हमारे लिक्विड फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके लिए भी ये यूज होता है। याद रखें इनके यूजेस भी और इनके जो केमिकल नेम्स हैं या केमिकल फॉर्मूलाज हैं, याद रखें एग्जामिनर किसी भी एंगल से पूछ सकता है। सो जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास वो रहेगा हमारे पास चिली सॉल्ट पेट्रा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी बार एग्जामिनेशन में ये आ भी चुका है। सो चिली सॉल्ट पेट्रा का जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा हमारा सोडियम नाइट्रेट। और इसी का जो केमिकल फॉर्मूला रहने वाला है, जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपके सामने है, दैट इज NaNO3 रहेगा चिली सॉल्ट पेट्रा का। सो ये जो चिली सॉल्ट पेट्रा है दैट इज यूज्ड एज द एग्रीकल्चरल रिसोर्स। ये एग्रीकल्चरल रिसोर्स है, ठीक है जी, एग्रीकल्चरल
रिसोर्स या एग्रीकल्चर सोर्स रहता है हमारे पास, किसके लिए? ऑफ द नाइट्रोजन दैट इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर। हाई स्ट्रेंथ ग्लासेस जो हैं उसके लिए ये यूज होता है, या ये यूज होता है एक्सप्लोजिव के लिए। किसके लिए? एक्सप्लोजिव्स के लिए ये यूज होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा अब हमारे साथ सामने वो रहेगा कैस्टिक सोडा। कैस्टिक पोटैश तो हमने डिस्कस कर लिया, अब कैस्टिक सोडा और कैस्टिक पोटैश में हमको कंफ्यूजन बन जाता है। हमको याद रखना पड़ेगा, कैस्टिक सोडा की बात आएगी तो सोडियम, पोटैश की बात आएगी तो पोटेशियम। जो कैस्टिक सोडा है इसका अगर हम देखेंगे कॉमन नेम जो हमारे पास या केमिकल नेम होगा वो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा का जो कॉमन केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा दैट इज NaOH रहेगा। और अगर हम कास्टिक सोडा का यूज देखें, कास्टिक सोडा किसके लिए यूज होता है? एक तो इट इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर रहेगा। ठीक है जी, क्या रहेगा? पेपर के लिए ये यूज होगा, हमारा जितना पेपर होता है उसके लिए यूज रहेगा। फिर अगर हम देखें ये यूज रहेगा हमारे पल्प इंडस्ट्रीज के लिए, जितनी भी हमारी पल्प इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए यूज रहेगा। उसके बाद हमारे पास सोप के लिए ये यूज रहेगा। उसके बाद डिटर्जेंट मेकिंग और जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसके लिए ये यूज में आता है। उसके बाद इट इज आल्सो यूज्ड फॉर वाटर ट्रीटमेंट, मेटल प्रोसेसिंग एंड माइनिंग के लिए भी ये यूज होता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन में आ सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो हमारे पास कंपाउंड आ जाता है, हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रीम ऑफ टर्टर। ठीक है जी, क्या आता है? क्रीम ऑफ टर्टर। क्रीम ऑफ टर्टर जो होता है इसका जो हमारे पास केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा पोटेशियम हाइड्रोजन टर्टरेट, या इसको हम पोटेशियम बाइटार्टरेट भी कहते हैं। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो रहेगा KC4H5O6 रहेगा हमारे पास इसका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर इसके यूजेस की अगर हम बात करें, द क्रीम ऑफ टर्टर इज यूज्ड इन द बेकरी। किसमें यूज होता है ये? जितनी भी हमारी बेकरीज होती हैं, ठीक है जी, जितनी भी हमारी बेकरी होती है उसके लिए यूज होता है फॉर स्टेबलाइजिंग एग वाइट। जो हमारा एग वाइट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो क्रीम ऑफ टर्टर है वो हम यूज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलें, फर्स्ट वी हैव टू चेंज द कलर। हमारे पास एक कंपाउंड रहता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म। ठीक है जी, कौन सा कंपाउंड है हमारे पास? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा ट्राइक्लोरोमीथेन। याद रखें, क्या? ट्राइक्लोरोमीथेन क्लोरोफॉर्म का केमिकल नाम रहेगा, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो रहेगा दैट इज CHCl3। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, CHCl3 रहेगा क्लोरोफॉर्म का। क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट फॉर फ्लोर पॉलिशिंग के लिए यूज होता है, एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर पेपर, बोर्ड एंड पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में भी ये यूज होता है। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कंपाउंड आ जाएगा दैट इज योर CFC12, या इसको फिरियोन 12 भी कहते हैं। इसका जो केमिकल नाम रहने वाला है, जो इसका केमिकल नाम है वो रहेगा डाइफ्लोरोमीथेन। डाइफ्लोरोमीथेन, वो DDT वाला नहीं है, ट्राइक्लोरोमीथेन, ये है डाइफ्लोरोमीथेन रहेगा। ठीक है, याद रखिए। इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो रहेगा हमारा CCl3
H2F2 रहने वाला है। सो अब सबको पता है ये जो CFC12 है ये रेफ्रिजरेटर्स में यूज होता है, उसके बाद एयर कंडीशनर में यूज होता है। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पे यूज होता है, हमारे जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं या एयर कंडीशनर्स होते हैं उनमें यूज होता है, क्योंकि यूजेस से भी काफी सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड रहेगा वो रहेगा हमारा डोलोमाइट। क्या रहेगा? डोलोमाइट। सो डोलोमाइट का जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा हमारे पास कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्या रहेगा? कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो रहेगा हमारे पास CaMgCO3/2। ये रहेगा हमारे पास इसका केमिकल फॉर्मूला। सो ये जो डोलोमाइट है ये किसके लिए यूज होता है? डोलोमाइट जो होता है ये यूज्ड होता है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ब्रिक्स, ईंटें, ब्रिक्स। उसके बाद ग्लासेस, जितने भी हमारे ग्लासेस हैं उसके लिए यूज होता है, और जितने भी हमारे क्रीमिक्स होते हैं उनके लिए ये यूज होता है। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है जिसका कॉमन नेम रहेगा हमारा ड्राई आइस। सो ड्राई आइस क्या होती है? वो रहता है, उसका जो कॉमन केमिकल नेम है हमारा रहेगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा जिसको हम CO2 भी बोलते हैं। सो जो हमारी ड्राई आइस है उसका जो केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रहेगा। सो दिस ड्राई आइस इज एक्चुअली सॉलिड फॉर्म ऑफ द CO2 रहेगा, और इट इज मेनली यूज्ड एज कूलिंग एजेंट। जितने भी हमारे कूलिंग एजेंट्स हैं उसके लिए ये यूज होगा। उसके बाद अगर देखेंगे एंड इन थिएटर ऑफ द ड्रैग्मेटिक इफेक्ट के लिए ये यूज होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एक कंपाउंड जिसको हम बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। क्या बोलते हैं? एप्सम सॉल्ट। और एप्सम सॉल्ट का जो केमिकल नेम रहने वाला है वो रहेगा हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट रहेगा, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो रहेगा MgSO4/7H2O। याद रखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। और ये एप्सम सॉल्ट जो होता है दैट इज यूज्ड टू ट्रीट बॉडी एक, पेन और इन्फ्लेमेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट कंपाउंड आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं गैलिना। क्या होता है? गैलिना। सो गैलिना का जो साइंटिफिक नेम रहेगा वो रहेगा लेड सल्फेट। क्या रहेगा? लेड सल्फेट। और जो इसका केमिकल फार्मूला रहेगा वो PbS रहेगा। क्या रहेगा? PbS रहेगा। और ये जो गैलिना है दैट इज यूज्ड, दिस गैलिना इज अ माइन फॉर इट्स सिल्वर कंटेंट। जितना भी सिल्वर कंटेंट है उसके लिए हम इसको माइन करते हैं, एंड इज द प्राइमरी ओर ऑफ द लेड। और ये प्राइमरी ओर रहेगी किसकी? लेड की प्राइमरी ओर रहेगी। उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड आता है जिसको हम कहते हैं ग्लोबल सॉल्ट। क्या कहते हैं? ग्लोबल सॉल्ट। सो ग्लोबल सॉल्ट का जो केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा हमारे पास सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डिकाहाइड्रेट। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा दैट इज Na2SO4/10H2O रहेगा हमारा। और ये किसके लिए यूज रहता है? इट इज यूज फॉर मेडिसिनल पर्पसेस फॉर द रिमूवल ऑफ सर्टन ड्रग्स ओवरडोज सच एज योर पैरासीटामोल, PCM। पैरासीटामोल की जो ओवरडोज हो जाती है उसको क्या करता है? उसको रिमूव करता है ओवरडोज को, तो उसके लिए हम ग्लोबल सॉल्ट जो है वो यूज करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं। हमारे पास आ जाता है ग्लाइसिरोल। हमारे पास आ जाता है ग्लाइसिरोल, और इसका जो केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। क्या रहेगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल। और जो इसका केमिकल फार्मूला रहेगा वो रहेगा C3H8O3 रहने वाला है। और ग्लाइसरोल जो होता है दैट इज यूज्ड इन फूड एंड बिवरेज इंडस्ट्रीज। फूड एंड बिवरेज इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। इट सर्व एज अ
सॉल्वेंट, उसके बाद एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेटिव्स, जितने भी फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें भी ये यूज होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड आ जाएगा ग्रीन विट्रियोल। क्या आएगा? ग्रीन विट्रियोल। और जो ग्रीन विट्रियोल है उसका जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा फ्यूरियस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट रहेगा, और जो उसका केमिकल फार्मूला है वो रहेगा FeSO4 7H2O रहेगा। और जो ये ग्रीन विट्रोल है, इट इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट अगेंस्ट मोसिस ऑन लॉन एंड टू ट्रीट आयरन क्लोरिसिस ऑफ वाइन बेरीज एंड फ्रूट ट्रीज के लिए ये यूज होता है। जो हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड है वो रहेगा जिप्सम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में आता है। जिप्सम का जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या रहेगा? कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट रहेगा, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो रहेगा CaSO4 2H2O रहेगा। इसको आपको मार्क करना पड़ेगा जब जिप्सम का फॉर्मूला आएगा। ठीक है जी। जिप्सम जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? जिप्सम इज यूज एज द रिटार्डर इन पोर्टलैंड सीमेंट। जितनी भी हमारी पोर्टलैंड सीमेंट होती हैं, पोर्टलैंड सीमेंट होती है, उसमें रिटार्डर्स का काम करता है। एंड फिलर इन पेपर एंड टेक्सटाइल में ये यूज होता है। उसके बाद अगर देखें हमारे पास आ जाता है एक केमिकल कंपाउंड जिसको बोलते हैं हम हैवी वाटर। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। हैवी वाटर जो होता है वो किसके लिए यूज होता है? यूज नहीं, इसका जो केमिकल नेम जो रहने वाला है, नाम वो रहेगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड, और जो इसका फॉर्मूला रहेगा केमिकल वो रहेगा D2O। ठीक है जी। क्या रहेगा? D2O। दिस D2O इज यूज्ड एज न्यूट्रॉन मॉड्यूलेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। क्या रहता है ये? न्यूट्रॉन मॉडरेटर। यूज किसके लिए होता है? न्यूट्रॉन मॉडरेटर के लिए ये यूज होता है। कहां पे? न्यूक्लियर रिएक्टर में। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलें, हमारे पास आ जाता है कंपाउंड जिसको बोलते हैं हम हेमिटाइट। हेमिटाइट का जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा आयरन ऑक्साइड या फेरिक एसिड। ये काफी बार आता है। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला है वो रहेगा Fe2O3। याद रखें, Fe2O3। और ये जो Fe2O3 है ये किसके लिए यूज होता है? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द हैवी मेटल सेपरेशन। उसके बाद रेडिएशन शील्डिंग के लिए ये यूज होता है। ठीक है। एंड टू प्रोड्यूस पिगमेंट्स, और जितनी भी पिगमेंट्स हैं उसको प्रोड्यूस करने के लिए ये यूज होता है। फिर उसके बाद हमारा आ जाता है हाइपो सोल्यूशन। ठीक है जी। क्या आता है? हाइपो सोल्यूशन। जो हाइपो सोल्यूशन है उसका जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट। क्या रहेगा? सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट रहेगा। और जो इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा Na2S3O3 5H2O रहने वाला है। उसके बाद ये जो हाइपो सोल्यूशन है ये फोटोग्राफिक पेपर प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? फोटोग्राफिक। ठीक है, फोटोग्राफिक पेपर प्रोसेसिंग के लिए ये यूज होता है। उसके बाद आ जाता है लाफिंग गैस। एक कंपाउंड रहता है जिसका नाम है लाफिंग गैस। इसका जो केमिकल नाम है, काफी बार एग्जामिनेशन में ये लाफिंग गैस पे आ भी चुका है। इसका जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा नाइट्रस ऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसको कहते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो N2O रहेगा। याद रखें, NO2 रहेगा। और यही जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये जितने भी डेंटिस्ट हैं वो यूज करते हैं टू मेक पेशेंट कंफर्टेबल ड्यूरिंग सर्टेन प्रोसीजर्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड आ जाएगा क्विक लाइम, या इसको हम बर्न्ड लाइम भी कहते हैं। इसका जो केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो केमिकल फार्मूला रहेगा CaO रहेगा। क्या रहेगा? CaO रहेगा। और ये जो क्विक लाइम है ये कहाँ यूज होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टील की प्रोडक्शन के लिए ये यूज होता है। एंड इट इज आल्सो यूज एज अ पल्प प्रोडक्शन एंड वाटर ट्रीटमेंट। पल्प प्रोडक्शन
और वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी ये यूज होता है। सो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम चलें, हमारे पास आ जाता है एक कंपाउंड जिसको हम कहते हैं स्लेक्ट लाइम। क्या है? स्लेक्ट लाइम। सो स्लेक्ट लाइम का जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो केमिकल फार्मूला है आपके सामने रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्लेक्ट लाइम है ये कहाँ यूज होता है? एक तो ये यूज होता है हमारी सीमेंट इंडस्ट्रीज में, हमारी जितनी भी सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं उसमें यूज होता है, प्लास्टर्स में यूज होता है। ठीक है, जितने भी प्लास्टर्स हैं उसमें यूज होता है स्लेक्ट लाइम, याद रखें, और उसका जो केमिकल नाम है वो भी याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लाइमस्टोन। सो लाइमस्टोन किसके लिए लाइमस्टोन जो है वो किसके लिए यूज होता है? अगर यूजेज देख लें, सो बिल्डिंग मटेरियल के लिए ये यूज होता है। जितनी भी हमारी बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं, उसमें ये यूज होता है लाइमस्टोन, सबको पता है। और एक मेन इंग्रेडिएंट कभी कभी ये टूथपेस्ट में भी रहता है। कहाँ पे? टूथपेस्ट में भी ये यूज होता है। और इसका जो केमिकल नाम है वो रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम CaCO3 कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा लिथरेज रेड एंड मेसिकोट येलो। ये कंपाउंड है, और इसका अगर केमिकल नाम देखेंगे तो हमारे पास इसका जो केमिकल नाम है वो क्या होगा? लेड ऑक्साइड या लेड मोनोऑक्साइड होगा, जिसका केमिकल फार्मूला हमारे पास है PbO। क्या है? याद रखें, PbO। सो ये जो होते हैं ये किसके लिए यूज होते हैं? एनामल्स, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इनेमल्स के लिए यूज होते हैं। उसके बाद अगर देखें हमारे पास जितने भी लेड ग्लासेस होते हैं उनके लिए यूज होते हैं, लेड स्टेबलाइजर्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और जितनी भी पोट्रीज हैं जितनी भी हमारी पोट्रीज हैं उनके लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? मिथाइल इथाइल कीटोन या बुटानोन इसको कहते हैं। सो इसका जो केमिकल नाम है वो रहेगा बुटेन 2,1, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो रहेगा C4H8O रहने वाला है। सो ये जो बुटेन है ये हमारी जितनी भी पेंट इंडस्ट्रीज हैं, पेंट्स की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें यूज होता है। किसमें यूज होता है? पेंट इंडस्ट्रीज में। सो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास रहेगी, इसमें सबसे पहले कंपाउंड आ जाएगा मार्श गैस। सबको पता है मार्श गैस। सो मार्श गैस का जो केमिकल नाम रहता है वो रहता है मीथेन, और जो केमिकल फार्मूला रहता है CH4 रहेगा। याद रखें, CH4 रहेगा। सो मीथेन जो होती है एट अ हाई टेम्परेचर रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये बनाती है साथ में क्या? हाइड्रोजन बनाती है। और ये कहाँ पे हम यूज करते हैं? दैट इज यूज इन दिस प्रोडक्ट, जो हमारा मीथेन है इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। ठीक है जी, किसके लिए यूज होता है? अमोनिया के लिए यूज होता है, फॉर फर्टिलाइजर्स एंड एक्सप्लोजिव्स के लिए ये हम यूज करते हैं। उसके बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो केमिकल नाम है वो रहेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो आपके सामने रहेगा। और ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, दिस इज यूज्ड एज इट इज एक्ट एज एन एंटासिड। जो हमारा एंटासिड है उसके लिए एंटासिड के लिए हम इसको यूज करते हैं। देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक्ट एज एन एंटासिड विच हेल्प एट द टाइम ऑफ इंडाइजेशन। जब हमें इंडाइजेशन हो जाती है तब यूज करते हैं। अब ये एंटासिड और इंडाइजेशन का क्या मकसद है? देखें, जैसे भी अगर आपके सामने में हमारे पास सपोज ये हमारी ओसोफेगस है, ठीक है, ये हमारी ओसोफेगस है, ये स्टोमिक और ये लीवर, इसको छोड़ें, ठीक है जी, ये बाकी एनल। जैसे ही हम देखते हैं हमें जितनी भी बर्निंग सेंसेशन आती है, ठीक है, जिसको हमें बर्ब्स खट्टे खट्टे डकार आते हैं, तो हमें क्या होती है, हमारे अंदर से ये डकार जो खट्टे बर्ब्स होते हैं ये हमें आते हैं। तो हम जैसे ही एंटासिड कंज्यूम करते हैं, सो ये जो एंटासिड होती है इसके ऊपर एक फोमी लेयर बना लेती है।
इसके ऊपर एक फोमी लेयर बना लेती है, और ये जितना भी मटेरियल है, जो गैसेस हैं, वो हमें यहाँ से ऊपर नहीं आने देती। जो हमारा यहाँ पे स्फिंक्टर होता है इसके, और ये जो बॉडी ऑफ दिस स्टोमिच होता है, इसके ऊपर एक लेयर बना लेती हैं, फोमी लेयर। क्या बना लेती हैं? फोमी लेयर बना लेती हैं। और ये जो मटेरियल है, जो हमें वो हमें जलन होती है, वो या खट्टे डकार जिसको हम बोलते हैं, वो हमें जब आते हैं, वो ये फोमी लेयर ऊपर नहीं आने देती। सो एंटासिड क्या करता है? उसके ऊपर एक फोमी लेयर बना देता है। ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद इसका जो यूजेस हैं, ये यूज हम करते हैं जब हमें हार्ट बर्न होता है, हार्ट बर्न तब यूज करते हैं, या हमारे अंदर जब स्टोमिक में सोर हो जाते हैं तब इसको हम यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंपाउंड आ जाता है मोहर साल्ट। आपने 12th में करा होगा आपके केमिस्ट्री के लेबोरेटरीज वगैरह में। ठीक है, मोहर साल्ट हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सो मोहर साल्ट का हमारे पास जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा अमोनियम आयरन सल्फेट रहेगा, अमोनियम आयरन सल्फेट रहेगा। ठीक है, और ये मोर साल्ट किसके लिए यूज करते हैं? इट इज यूज फॉर द इनहांस द शेल्फ लाइफ ऑफ आयरन एंड लोअर लेवल ऑफ ऑक्सीडेशन, याद रखें। उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड आता है जिसको हम बोलते हैं म्यूरेटिक एसिड। सो म्यूरेटिक एसिड का जो साइंटिफिक केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जिसको हम बोलते हैं। सो ये जो HCl होता है ये लेदर प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज में यूज होता है। उसके बाद जिलेटिन प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। ठीक है, जिलेटिन प्रोडक्शन के लिए यूज होता है हमारा, और साथ में आई थिंक ये फूड एडिटिव्स के लिए भी यूज होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। हमारे पास आ जाता है ऑयल ऑफ विट्रियोल। ऑयल ऑफ विट्रियोल का जो हमारे पास केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको हम H2SO4 कहते हैं। सो सल्फ्यूरिक एसिड इज द किंग ऑफ द एसिड, किंग ऑफ एसिड भी इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। दो किस्म के होते हैं, एक तो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और एक होता है कंसंट्रेटेड H2SO4। सो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेबोरेटरी रिएजेंट्स होता है उसके लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड आ जाता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फोजीन, जिसका केमिकल नाम हमारे पास आ जाए कार्बोनाइल डाइक्लोराइड आ जाता है, जिसको हम CaCl2 कहते हैं, और ये यूज होता है प्लास्टिक्स और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे पास आ जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट रहेगा। केमिकल फार्मूला आपके सामने CaSO4 1/2 H2O रहेगा। और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इट इज मोनली यूज्ड एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन सीलिंग वॉल्स और फॉर मेकिंग स्कल्पचर्स। जितने भी हमारे स्कल्पचर्स होते हैं उसको बनाने के लिए भी इसको हम कभी कभी यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास आ जाएगा पोटैश एलम या पोटेशियम अलम। ठीक है, सो इसका जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा पोटेशियम अलम सल्फेट डोडीकाहाइड्रेट। ठीक है, तो इसका केमिकल फार्मूला आपके सामने है। सो ये किसके लिए यूज करते हैं? हम वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, हम इसको याद रखें। उसके बाद हम डाइंग के लिए यूज करते हैं, जितनी भी डाई करते हैं हम, ठीक है जी, डाइंग के लिए यूज करते हैं। उसके बाद लेदर टैनिंग के लिए यूज करते हैं, हम किसके लिए यूज करते हैं? लेदर टैनिंग के लिए इसको हम यूज करते हैं। और हमारे पास एक और कंपाउंड आ जाएगा, नेक्स्ट कंपाउंड हमारे पास रहेगा प्रोपेन टू अनोल। ठीक है, जिसको प्रोपेनोल कहते हैं हम। सो ये जो प्रोपेनोल होता है इसका जो केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा आइसोप्रोपेनेल अल्कोहल, याद रखें, आइसोप्रोपेनेल अल्कोहल रहेगा। और इसका जो केमिकल फार्मूला है आपके सामने है, और ये किस में यूज होता है? सो आइसोप्रोपेनोल अल्कोहल इज मेनली यूज टू ट्रीट ट्यूमर्स, हमारे जितने भी ट्यूमर्स होते हैं, ट्यूमर्स, ठीक है जी, कौन से ट्यूमर्स। उसके बाद हाइपरटेंशन, चेस्ट पेन
को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हार्ट रिदमिक डिसऑर्डर और बाकी जितने भी सर्कुलेटरी कंडीशंस होती हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्या जी, हमारे पास आ जाएगा क्वार्ट्ज। याद रखें केमिकल कंपाउंड हमारे पास रहता है क्वार्ट्ज। सो क्वार्ट्ज का जो हमारे पास साइंटिफिक या केमिकल नेम रहेगा वो रहेगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिसको हम सिलिका भी बोलेंगे। इसका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा SiO2 रहेगा, SiO2 रहेगा, याद रखें, ठीक है। और ये जो क्वार्ट्ज है ये किसके लिए यूज होता है? फॉर ग्लास प्रिपरेशन। किसके लिए होता है? ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज होता है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के लिए यूज होता है। उसके बाद सेंट प्रोडक्शन के लिए यूज होता है और जेम स्टोन्स के लिए ये यूज होता है। जितने भी नीट्स के एस्पायरेंट्स हैं या स्टेट PCSE के एग्जामिनेशंस के एस्पायरेंट हैं वो इन सब को याद करें और देखें, इसको गो थ्रू एक ना एक बार करें। अब मैक्स टू मैक्स 2 या 3 बार इस वीडियो को देखेंगे आपको ये सारे खुद ब खुद ही रिकॉल हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक कंपाउंड आता है जिसको हम कहते हैं क्विक सिल्वर। सो क्विक सिल्वर जो होता है उसका जो हमारे पास केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा मरकरी और जो इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा Hg। क्या रहेगा? Hg। सो ये जो मरकरी है ये किस में यूज होती है? बैरोमीटर्स में। किस में यूज होती है? बैरोमीटर्स में ये यूज होती है, थर्मोस्टेट्स में यूज होती है और थर्मोमीटर्स में भी यूज होती है। याद रखें थर्मोमीटर्स में भी यूज होती है। उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड आता है जिसको बोलते हैं हम रोचेलिस सॉल्ट। रोकचेलिस सॉल्ट जो इसका केमिकल नाम जो रहेगा वो रहेगा पोटेशियम सोडियम टार्टरेट। पोटेशियम सोडियम टार्टरेट रहेगा और केमिकल फार्मूला आपके सामने है, इसको भी याद करें, ठीक है। सो ये किसके लिए यूज होता है? ये जो रोचली सॉल्ट होता है ये जिलाटीन की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। जिलाटीन और एक होता है पेक्टिन की प्रोडक्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड है जिसको बोलते हैं हम साल एमोनाइक। तो इसका जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा अमोनियम क्लोराइड जिसको हम कहते हैं NH4Cl। जिसको हम क्या कहते हैं? NH4Cl कहते हैं, याद रखें। और ये किसके लिए यूज होता है? अमोनियम क्लोराइड ये यूज होता है इंडस्ट्री में। किसके लिए? क्लीनिंग एजेंट्स के लिए। क्लीनिंग एजेंट्स के लिए ये यूज होता है। क्लीनिंग एजेंट्स के लिए ये यूज होता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें हमारे पास आता है सॉल्ट पेट्रा। क्या आता है हमारे पास? इसको चेंज कर लेते हैं, सॉल्ट पेट्रा यूज होता है। केम कंपाउंड रहेगा जो इसका साइंटिफिक नेम रहेगा वो रहेगा हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट और जो इसका केमिकल फॉर्मूला रहेगा दैट इज HNO3 रहेगा। क्या रहेगा? HNO3। और ये सॉल्ट पेट्रा फूड प्रिजर्वेटिव्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास एक और कंपाउंड आ जाता है जिसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं, सॉरी थोड़ा सा इसको कलर इसका चेंज कर लेते हैं, सबसे पहले ब्लैक रखते हैं, ठीक है जी। तो हमारे पास रहता है स्लेट लाइम। सो स्लेट लाइम का जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्या रहेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड रहेगा। इसका केमिकल फॉर्मूला आपके सामने है, ठीक है। इसका जो केमिकल फॉर्मूला आपके सामने है। सो ये जो स्लेट लाइम है ये किसके लिए यूज होता है? हमारी मोटर, सीमेंट और प्लास्टर इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता है। फिर हमारे पास सबसे कॉमन हमारा नमक जिसको हम साल्ट कहते हैं, नमक, ठीक है जी। टेबल साल्ट या इसको कॉमन साल्ट कहते हैं और इसका जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा सोडियम क्लोराइड और जो केमिकल फार्मूला रहेगा वो रहेगा NaCl। क्या रहेगा? NaCl फ्लेवरिंग का काम करता है।
फूड प्रिजर्वेटिव्स का काम करता है। आप सबको पता है कि नमक किस किस काम आता है, हमने आपका नमक खाया है, याद रखें। उसके बाद हमारे पास एक आ जाता है TNT, जिसको हम कहते हैं ट्राई नाइट्रोट्यूलिन। ट्राई नाइट्रोट्यूलिन कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला आपके सामने है। और ये जो यूज होता है, इट इज यूज्ड इन बॉम्ब्स, जितने भी बॉम्ब्स होते हैं उनमें यूज होता है। उसके बाद अगर देखें मिलिट्री शेल्स, जितने भी मिलिट्री शेल्स होते हैं उनमें यूज होता है। और हमारे ग्रेनेड्स फेंक के मारते हैं ना, उनमें भी अच्छा ये यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलें तो हमारे पास आ जाता है वर्मिलियन, या इसको हम सिनाबर भी कहते हैं, जिसका केमिकल नाम रहेगा मर्क्यूरिक सल्फेट। क्या रहेगा? मर्क्यूरिक सल्फेट, जिसको HGS कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे? HGS कहेंगे। तो ये किसमें यूज होता है? जो हमारा सिनाबर है, ये कलर पेंट्स में यूज होता है। कलर पेंट्स में ये यूज होता है, याद रखें। किसमें यूज होता है? कलर पेंट्स में यूज होता है। उसके बाद हमारी जितनी भी डाइज होती हैं उनमें यूज होता है। ठीक है, जितनी भी डाइज होती हैं उनमें यूज होता है, याद रखें। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है आपका चहीता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ज्यादातर एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। क्या आ जाता है हमारा? वॉशिंग सोडा, याद रखें, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, और ये इसका केमिकल फार्मूला रहेगा। और वॉशिंग सोडा कहाँ यूज होता है? अनक्लॉगिंग ड्रेन में ये यूज होता है। इन सर्टन कमर्शियल डिटर्जेंट मिक्सचर्स टू ट्रीट हार्ड वाटर। उसके बाद एक ये आ जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विंटर ग्रीन ऑयल। विंटर ग्रीन ऑयल का जो केमिकल नाम रहेगा वो रहेगा मिथाइल सेसिलेट्स रहेगा, जिसका केमिकल फार्मूला C8H8O3 रहेगा, याद रखें। दिस विंटर ग्रीन ऑयल is used in the traditional medicine for bacterial infection के लिए ये यूज होता है। लास्ट एंड द नेक्स्ट वन जो हमारे पास रहेगा, दैट इज वाइट विट्रियोल, जिसको हम क्या कहते हैं? जिंक सल्फेट कहते हैं। और इसका जो केमिकल फॉर्मूला रहेगा ZnSO4 7H2O रहेगा हमारे पास, इसका जो केमिकल फार्मूला है, याद रखें। इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट स्लाइड पे इसका हम क्या कर लेते हैं, इसके जो है कुछ यूजेस देख लेते हैं। जो हमारी ये वाइट विट्रियोल होती है, वाइट विट्रियोल होती है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयन। हमारे जो रेयन फैब्रिक्स होते हैं उनमें यूज होती है। आई ड्रॉप्स में ये यूज होती है। और प्रिजर्विंग स्किन्स एंड वुड के लिए भी ये यूज होती है, याद रखें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक, और एग्जामिनेशन में आता ही आता है। ठीक है, अब इसको एक बार अगर हम देख लें, क्योंकि जितने भी ये कॉमन नाम और फार्मूलाज रहते हैं इन केमिकल कंपाउंड्स के, तो ये हमको याद रखना पड़ेंगे। द केमिकल फार्मूला क्या होते हैं? ये वो वाले इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं केमिकल सब्सटेंस की, जैसे हम उसके एटम्स देखेंगे, उसके एटॉमिक अरेंजमेंट्स देखेंगे, वो हमें बताएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बारिश भी लग गई है, ठीक है। ये लेक्चर आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि जितना आप हमें कमेंट्स करेंगे हम अपने लेक्चर को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा इन्हांस करेंगे।
इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जितने भी नए लेक्चर सीरीज हैं वो आपके साथ आपके पास पहुंच जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को, जो लेक्चर है, इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी डे टू डे हमारे लेक्चर्स आते हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहुंचती रहे। और बी सिंसियर होके पढ़ें। जितने भी हमारे एस्पायरेंट हैं, स्टेट PECSEs के हों चाहे नीट्स एग्जामिनेशंस के हों, ठीक है जी, वो इसको बड़े ध्यान से लेक्चर्स को देखें और हमारे चैनल को फॉलो करें। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जो हैं वो डेली करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं, उनको भी जाके देखें और बने रहें हमारे चैनल के साथ। दैट इज़ द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन एंड विद द टैग लाइन, पढ़ना है बढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।